ये गुजरात लॉबी की बहुत बड़ी हार है। एफआईआर दर्ज कराना साहिल लोचब को, जो जबरदस्त चोटें आई थी पैलेट गन से। और मैं क्यों कह रहा हूं गुजरात लॉबी की बहुत बड़ी हार है, क्योंकि यहां पर राहुल गांधी ने सीधी चुनौती दी थी अमित शाह को, अमित शाह की दिल्ली पुलिस को। अमित शाह की दिल्ली पुलिस जो इस मामले में इंडिविजुअल एफआईआर करने को राजी नहीं थी, मगर आखिरकार देर रात उन्हें इस बात को स्वीकार करना पड़ा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, याद कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को अराजक, एनार्किस्ट बताया था। अब राहुल गांधी या तो सही हो सकते हैं या अराजक हो सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर राहुल गांधी अराजक हैं, इसका मतलब उनकी जो मांग है वो गैर वाजिब है, गैर कानूनी है। ठीक है, और अगर गैर कानूनी है, एंटी नेशनल है, तो फिर आप उनकी बात को क्यों मान रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का यह अंदाजे बयां हो गया है। याद कीजिएगा जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब क्या हुआ था। ये सब एंटी नेशनल हैं, अर्बन नक्सल हैं, खालिस्तान इस आंदोलन के पीछे है। बाद में जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले थे, इन्होंने यू टर्न ले लिया। फिर क्या हुआ साहब, जंतर मंतर प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट के पीछे पाकिस्तान है, बांग्लादेश का जेईएम है, वो खबर भी गलत साबित हुई। इसके पीछे नेपाल है, अमेरिका का डीप स्टेट है। फिर आखिरकार प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। उसी तरह से कल जब राहुल गांधी संसदीय थाने पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे, तो याद कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था। एक हाई पावर्ड कमिटी का गठन हो गया है। इस मामले में बहुत जोरों से बात आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी बेवजह से तूल दे रहे हैं। आखिरकार उन्हें मानना पड़ा। यह वो मंजर है दोस्तों जब राहुल गांधी साहिल लोचब के साथ खड़े हैं, हाथ में एफआईआर की कॉपी है, और यह अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों बात यहां पर नहीं रुकती, आप देख सकते हैं कांग्रेस ने बाकायदा उस एफआईआर की कॉपी पेश की है आपके स्क्रीन पर। और कांग्रेस कह रही है जननायक राहुल गांधी जी ने करीब 7.5 घंटे धरना देकर अमित शाह और उनकी दिल्ली पुलिस को घुटनों पर ला दिया। आखिरकार एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ी। सही कहते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और अब राहुल गांधी यहां नहीं रुकने वाले। याद कीजिएगा इस मंच पर मैं पहले से ही कह रहा हूं, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था, उसी वक्त राहुल गांधी ने अमित शाह पर प्रहार करना शुरू किया था। यह बात यहां नहीं रुकने वाली है। अब अगला पड़ाव होने वाला है अमित शाह का इस्तीफा, और उसको लेकर राहुल गांधी लगातार जमीन तैयार कर रहे हैं। राहुल यहां रुकने नहीं वाले हैं। और यहां पर राहुल गांधी ने संभवतः इस देश के दूसरे सबसे ताकतवर आदमी से पंगा लिया है, अमित शाह से पंगा लिया है, जो भूलते नहीं हैं। सुनिए इस जीत के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा। ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए कितने दिन हो गए जब से आपको ये गोली लगी? 20 जुलाई। आज 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है। आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी मां के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है। और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा।
तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। एक बार फिर देखिए दोस्तों, राहुल गांधी के साथ साहिल और उनके हाथ में एफआईआर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। क्योंकि याद कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या नहीं कहा था। भारतीय जनता पार्टी यह तक कह रही थी कि राहुल गांधी बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सुनिए रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। मैंने कहा ना कुछ देर पहले, राहुल गांधी या तो सही हो सकते हैं या अराजक हो सकते हैं, और अगर अराजक हैं, अगर एनार्किस्ट हैं, तो आप उनकी बात को क्यों मान रहे हैं? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। नाराज फूफा जी के अंदाज में इस तरह की बातें करना बहुत आसान है। मुद्दे पर आए बीजेपी, मुद्दे से भागे नहीं। आप यही कर रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे शाहीन बाग आंदोलन हो, चाहे नौकरी के लिए आंदोलन हो, या नीट पेपर लीक हो, सभी मुद्दे पर यही किया जा रहा है। सुनिए रविशंकर प्रसाद क्या क्या कह रहे हैं। उनकी एक एक बात गलत साबित हुई। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं, एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली। तो ये